देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज धामी कैबिनेट की मीटिंग होगी। सचिवालय में 11:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा नगरपालिका से जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है। दोनों पालिकाओं को नगर निगम का दर्जा मिल सकता है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। फॉरेस्ट, वित्त समेत कई अन्य विभागों से जुड़े प्रस्ताव भी आ सकते हैं। सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग को लेकर क्या अहम जानकारी? देखिए, उत्तराखंड में 21 अगस्त से विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होना है। उससे ठीक पहले कैबिनेट की मीटिंग आयोजित की जा रही है, इसलिए भी ये खासी महत्वपूर्ण है। और खासकर जो जानकारी अभी तक आई है कि राज्य सरकार जो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जो नगर पालिकाएं हैं, इनको उच्चीकृत करके इनको नगर निगम बनाने जा रही है। इसका प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकता है। और जो सबसे अहम प्रस्ताव होगा वो अग्निवीरों को लेकर राज्य सरकार एक प्रस्ताव लाने जा रही है कि जो भी अग्निवीर जब रिटायर होगा तो उसको राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं उनमें एडजस्ट किया जाएगा, उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो सरकार की ये एक बड़ी घोषणा थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की थी और आज ये प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है। इसके साथ ही कई विभागों के फॉरेस्ट, पुलिस और फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े मुद्दे भी आज की मीटिंग में आ सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। उत्तराखंड सरकार महिलाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों को माता पिता की मौत के बाद फैमिली पेंशन देने की तैयारी है। वित्त मंत्री के मुताबिक राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री के अनुसार इस व्यवस्था में ऐसी बेटियां शामिल होंगी जिनका अपने माता पिता के जीवित रहने के दौरान कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई और पिता और माता की मौत के बाद तलाक हुआ। माना जा रहा है कि जल्द इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। भोगी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनको पेंशन, उनकी पेंशन उस संबंधित पुत्री को मिले, ताकि उसका भी उनका जो समस्या उसके सामने है आने वाले समय के लिए वो उसको मिल सके, उसको राहत मिल सके। ये निर्णय हमारी सरकार लेने जा रही है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी का कहना है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है और जैसे ही हाईकमान की हरी झंडी मिलेगी तो कैबिनेट विस्तार होगा। वहीं दुष्यंत गौतम ने धामी सरकार की जमकर तारीफ भी की है। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा भले ही जोर शोर से चल रही हो, लेकिन अभी भी इस पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। कैबिनेट विस्तार के लिए अभी पार्टी हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार है। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की खाली पड़ी 4 सीटों को लेकर लंबी समय से सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान और इसके बाद मंत्रियों की दिल्ली दौड़ ने इस चर्चा को और तेज कर दिया। सोमवार को मुख्यमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर काम चल रहा है। नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से लौटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की केंद्रीय नेतृत्व से अंतिम दौर की बातचीत होनी है। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। और हमको भी अब लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार राज्य के अंदर हो जाएगा। अंतिम दौर की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व से
होनी है। उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री चाहेंगे उसकी विधिवत रूप से घोषणा करेंगे। साफ है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी संगठन और सरकार अभी बातचीत की प्रक्रिया में है। विस्तार कब होगा, 4 सीटें भरी जाएंगी या फिर 3 सीटों पर ही ताजपोशी होगी, कैबिनेट के कुछ पुराने चेहरे बदले जाएंगे या फिर सिर्फ नए चेहरों की एंट्री होगी, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस विधायकों की मीटिंग हुई, जिसमें प्रभारी शैलजा के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्या शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक प्रभारी शैलजा ने संगठन के खाली पदों को भरने के निर्देश दिए। मंगलौर और बद्रीनाथ की तर्ज पर सभी चुनाव मिलकर लड़ने के लिए कहा। साथ ही शैलजा ने कहा कि निकाय चुनाव में विधायकों से भी बात हो, कैंडिडेट पर भी राय ली जाए। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव पर फोकस करने के लिए कहा गया। बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में एक्टिविटी तेज है। सीनियर नेताओं के बाद विधायकों की मीटिंग हुई। कांग्रेस की इस एक्टिविटी का मकसद केदारनाथ निकाय चुनाव के साथ 2027 का चुनाव जीतना है। दिल्ली में लगातार उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की बैठक का दौर जारी है। सीनियर नेताओं के बाद सोमवार को कांग्रेस विधायकों की मीटिंग हुई, तो प्रभारी शैलजा ने सबको मिलकर फील्ड में एक्टिव रहने के संदेश दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक हाई कमान की नजर लगातार उत्तराखंड पर है और केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव और 2027 के चुनाव को लेकर सबको एक्टिव किया जा रहा है। अध्यक्षों को बुला कर बैठक लगी। एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें हमारी कैसे हम आगे को चलेंगे, क्या हमारे निकाय चुनाव की व्यवस्था है, क्या पंचायत चुनाव में हमको करना चाहिए, क्या केदारनाथ के बाई इलेक्शन में करना है, 27 का हमारा रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से हमको सरकार की गलत नीतियों के विरोध में काम करना है। ये तो एक अलग प्रोसेस है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक्टिव नहीं दिखी, लेकिन मंगलौर और बद्रीनाथ चुनाव जीतकर कांग्रेस नेता एक्टिव जरूर हुए हैं। अब जल्द दिल्ली में तीसरी बैठक NSUI, युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की होगी। मतलब कुल मिलाकर हाई कमान की कोशिश हर लेवल पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की है, जिसे नेता सही बता रहे हैं। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का नेता है, उसको ये लगता है कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे विधानसभाओं के क्षेत्र में जो निकाय चुनाव है या पंचायत के चुनाव है उस तक पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसका जो काम करने का जो मॉरल होता है वो हाई होता है। वो ज्यादा जो मेहनत है, दुगनी मेहनत के साथ काम करता है, उससे कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। बद्रीनाथ उपचुनाव की जीत ने कांग्रेस नेताओं का हौसला बढ़ाया है। यही वजह है कि केदारनाथ और निकाय चुनाव को लेकर पार्टी अभी से एक्टिव मोड में है और पार्टी अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाहती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मौसम के अलर्ट की बात करें तो आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में आज भारी बारिश हो सकती है, जबकि दूसरे जिलों रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। हालांकि इसके बाद राहत की खबर भी है। 14 से 18 अगस्त तक मौसम सामान्य रह सकता है। पहाड़ों में कल देर रात हुई बारिश के बाद जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बाधित हो गया है। लेकिन कंचनगंगा के पास बद्रीनाथ हाईवे को आवाजाही के लिए खोल दिया गया। छिनका के पास सड़क पर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है और बंद सड़क खोलने की भी कोशिश की जा रही है। उत्तरकाशी में 2 अलग अलग घटना में 2 महिलाओं और एक किशोरी के नदी के तेज बहाव में बहने की खबर है। पहली घटना हर्षिल से अवाना बुग्याल ट्रैक से सामने आई, जहां पर गाजियाबाद की एक महिला ट्रैकर नदी पार करते वक्त पैर फिसलने से नदी में बह गई। सूचना के बाद मौके के लिए एनडीआरएफ की टीम रवाना हो गई, जबकि दूसरी घटना सोमवार को नाकुरी क्षेत्र में घटी है,
जहां पर भागीरथी नदी में पानी भरने के दौरान एक महिला और एक किशोरी नदी में बह गई, जिनकी तलाश में सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी है। चमोली से अगली खबर आ रही है, जहां पर रुद्रनाथ ट्रैक पर फरीदाबाद के रहने वाले एक शख्स नीरज शर्मा को गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी सूचना पर घायल का हेली से रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें, नीरज शर्मा रुद्रनाथ ट्रैक पर घूमने के लिए आए थे, जहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सोमवार को उनका रेस्क्यू नहीं किया गया। आज सुबह मौसम ठीक होते ही नीरज शर्मा का सफल रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों ने पुल मांगा और सरकार ने दिया भी, लेकिन कई सालों के बाद भी बलिया नाले का पुल सिर्फ कागजों में बना। अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से ग्रामीण नाराज हैं और अब भी पुल का सपना पहाड़ चढ़ने जैसा दिख रहा है। जोलीकोट में बलिया नाले में 8 साल पहले मंजूर हुआ पुल आज तक नहीं बन सका है। सड़िया ताल समेत कई गांव के लिए बलिया नाले पर बनने वाले पुल की फाइल आज भी ऑफिस दर ऑफिस घूम रही है। वहीं ग्रामीण बरसात में जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। 2018 में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी ग्रामीणों की मांग आज तक पूरी नहीं हो सकी है। वहीं बरसात में काम चलाऊ व्यवस्था कब ध्वस्त हो जाए, इसकी चिंता से ग्रामीण चिंतित हैं। अभी तक लेकिन इसमें अभी तक ये धरातल पे कोई काम नहीं हो पाया है और ये कम से कम सड़िया ताल, ढाका खेत, गोठानी गांवों को जोड़ता है। बरसात में यहाँ पर काफी परेशानी का सबब ग्रामीणों को करना पड़ता है। यहाँ से अगर कोई पैदल जाना चाहे तो कम से कम 5 किलोमीटर ऊपर बीरभट्टी के रास्ते उनको मुख्य मार्ग तक, मार्केट तक आने में लगता है ग्रामीणों को। पुल जो है बहुत जरूरी है। सड़िया ताल पूरी ग्राम सभा इससे चलती है। बरसात में ये लोग परेशान रहते हैं। ये जब पानी ऊपर आता है तो इन्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है आपस में। अब तो इस जनता के लिए बहुत जरूरी पुल बनना है। दरअसल 2017-18 में 3 करोड़ रुपए की लागत से पुल मंजूर हुआ, जो धरातल पर नहीं उतर सका। एक बार फिर 2021 में एस्टीमेट बनाया गया। इस बार पुल बनाने का बजट 3 करोड़ से 5 करोड़ हो गया। हालांकि अब विभाग फिर पुल के लिए भूगर्भीय सर्वेक्षण की बात कह रहा है। 2021 में आपदा आने से उसका स्पान बढ़ गया। स्पान बढ़ने के कारण उसका पुनरीक्षित आगरण जो है 508 लाख का शासन को भेजा गया था। हालांकि उसकी स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई, लेकिन मीनवाइल फिर विगत वर्ष में फिर बारिश से और इससे बलिया नाला में पानी बढ़ने से उसका स्पान फिर से बढ़ गया है। तो उसके उपरांत हम लोग के द्वारा जियोलॉजिस्ट का सर्वे कराया गया। जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ 38 मीटर तक का डिपॉजिट है। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पे पुल का निर्माण किया जाना उपयुक्त नहीं है, जिसके आधार पर पुनः इस पर एक फिजिबिलिटी स्टडी के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया है। उसके उपरांत ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर पुल बनना है या कलवर्ट बनना है। बहरहाल मानसूनी बारिश में कई बार यहाँ आवाजाही करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है और बारिश के दौरान कई गांवों का संपर्क भी कट जाता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। चमोली से खबर आ रही है, जहां पर रुद्रनाथ ट्रैक पर फरीदाबाद के रहने वाले एक शख्स नीरज शर्मा को गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी सूचना पर घायल का हेली से रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें, नीरज शर्मा रुद्रनाथ ट्रैक पर घूमने के लिए आए थे, जहां पर वो गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सोमवार को उनका रेस्क्यू नहीं किया जा सका। आज सुबह मौसम ठीक होने के चलते नीरज शर्मा का सफल रेस्क्यू हो गया है। केदारनाथ हाईवे पर कुंड में बने मोटर पुल में अभी फिलहाल बड़ी गाड़ियों के लिए इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि अभी इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। अब ऐसे में जिला प्रशासन बैकअप के तौर पर कुंड बैराज की ओर एक बैली ब्रिज बनाने जा रहा है, ताकि केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। वहीं पानी कम होने पर इस पुल का ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। असल में क्या है कि पुल इतना कमज़ोर हो चुका है अंडरमाइनिंग से कि उस पर चौपहिया वाहन चलाने खतरनाक है। उसमें चलने वालों को खतरा है, पुल को भी खतरा है, उसमें कैजुअलिटी हो जाएगी। तो उसमें यह है कि उसको तत्काल बंद करना ही
वो था एक विकल्प हमारे पास ना, तो उसको बंद किया गया है। केदारनाथ पैदल रास्ते को ठीक करने का काम जारी है। 31 जुलाई की रात आई आपदा से सोनप्रयाग और गौरीकुंड में पैदल रास्ते ध्वस्त हो गए, जिनको अब ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके साथ ही आपदा में टूटी सड़कों को भी ठीक किया जा रहा है। वहीं बड़ी लेंचोली के पास पैदल रास्ते को ठीक कर दिया गया है। हरिद्वार में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ। कनखल के पंजनहेड़ी में किराना व्यापारी की दुकान में घुसकर हथियारों के दम पर हुई लूट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कनखल थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदातों में मास्टरमाइंड था। आरोपी मोहित को सिद्धेश्वर मंदिर के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके साथ लूट में शामिल रहे अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। आज जिया पोता के पास में चौकी इंचार्ज हमारे चेकिंग कर रहे थे। इसी संबंध में उसको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो मुंह में साफा बांध के तेज गति से जा रहा है। चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की गई, पर उसके द्वारा मोटरसाइकिल तेजी से भगा दी गई। जो हमारे बैरियर्स थे उनको भी क्षतिग्रस्त करते हुए वो तेजी से भागने लगा। इसी बीच हमारे जो फोर्स है उसके द्वारा सेट में चौकी इंचार्ज द्वारा बताया गया और खुद भी इसका पीछा किया गया। तो ये सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था और जब इसका पीछे लगातार कॉम्बिंग के जो हमारे इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त हुए सिटी से, सिद्धेश्वरी मंदिर के पास में इसकी बाइक बरसात के कारण फिसल गई थी, जिसको इसके बाद ये वहां से भागने की इसने कोशिश करी और जब पुलिस के द्वारा से पकड़ने की कोशिश करी तो इसके द्वारा फायर किया गया। हल्द्वानी में प्रॉपर्टी विवाद में भतीजे ने अपने चाची की गला रेत कर हत्या कर दी। दरअसल हल्द्वानी के कुलियालपुरा इलाके में कुसुम गुप्ता अपने परिवार के साथ रहती थी। कुसुम के भतीजे प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन आपस में झगड़ा करते थे, जो कुसुम के छोटे भतीजे गौरव को पसंद नहीं आई। नाराज गौरव ने सोमवार दोपहर कुसुम की हत्या कर दी। पुलिस अब हत्यारे भतीजे की तलाश कर रही है। भतीजा है इनका, तीनों का तीनों भतीजे इनका आपस में भैया इनका तीनों का आपस में जायदादी पीछे रोज झगड़ा चल रहा है। रोज पुलिस आ रही थी इनके यहाँ और हम जब चाचा चाची तो समझाने का सभी का काम है, हमें बोला तो हम भी जा रहे थे। अब पता नहीं ये 3 दिन से था नहीं रहता यहाँ, 2-3 दिन से भागा हुआ था घर से और पता नहीं कैसे अभी आ गए और ये काम करके देखा कि जो कुसुम गुप्ता हैं उनके ऊपर चाकू से प्रहार किया गया है और वो गंभीर स्थिति में थी। उनको हॉस्पिटल लाया गया, कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें जो इनके पति का जो भतीजा है उसके द्वारा ये घटना घटित की गई है और उसके दबिश के लिए उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरिद्वार के मंगलौर की, जहां पर हादसा हुआ। जैनपुर झिजेड़ी गांव में सीवर के गड्ढे में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। उन्हें बचाने के लिए गड्ढे में कूदे एक शख्स और कांस्टेबल बेहोश हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल कुछ मजदूर एक निर्माणाधीन मकान का सेंटरिंग खोलने गए थे, तभी किनारे पर बना पुराना सीवर का गड्ढा अचानक धंस गया। अचानक इसमें मजदूर गिर गए। देश के टॉप 50 मेडिकल संस्थानों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें एम्स ऋषिकेश को भी 14वां नंबर हासिल हुआ है। चुनिंदा संस्थानों की इस लिस्ट में एम्स ऋषिकेश ने जबरदस्त छलांग लगाई। पिछली बार एम्स ऋषिकेश 22वें नंबर पर था और इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए 14वीं रैंक हासिल की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये लिस्ट जारी की, जिसमें दिल्ली एम्स टॉप पर रहा। वहीं पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बने 6 एम्स की बात करें तो इसमें ऋषिकेश एम्स सबसे आगे रहा। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। बागेश्वर में गरुड़ के देवनाई गांव की एक महिला उफनते नाले में बह गई, जिसका शव बरामद हुआ। चमोली में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने के लिए महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की मांग की गई।
हरिद्वार रेलवे प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले चोरी हुए 8 महीने के बच्चे को पुलिस ने बरामद किया। बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया। बागेश्वर पुलिस का नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी। नशा मुक्त अभियान भारत के तहत पुलिस ने स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया। टिहरी कलेक्ट्रेट में डीएम ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना। रुद्रप्रयाग में प्रशासन अब चौमासी से केदारनाथ तक पहुंचने वाले पैदल मार्ग को विकसित करने जा रहा है। इसके लिए टीम ने मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। टिहरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत डीएम ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों को शपथ दिलाई, हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। अल्मोड़ा में माल रोड में सीवर के बाद डामरीकरण हुआ था, लेकिन 2 महीने में डामर उखड़ गया। हरिद्वार में एक गेस्ट हाउस में अजगर निकलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम पहुंची, 5 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू। उत्तरकाशी के नौगांव देवलसारी गांव में क्षेत्र भ्रमण कर लौटे 65 गांव के आराध्य देव रुद्रेश्वर महाराज के दर्शन श्रद्धालुओं की सुख समृद्धि की कामना की गई।